नमस्ते सभी को। कल्पना निर्माण वन हमने स्टार्ट कर दिया था। पिछले वाले वीडियो में हमने कल्पना के बारे में पढ़ा था। आपको मैंने बता दिया था कि कल्पना क्या होती है, पंचविध कषाय कल्पना क्या होती है, और उसको मौलिक कल्पनाएं क्यों कहा गया है, और पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि कल्पना क्या होती है, पंचविध कषाय कल्पना क्या होती है, उनको मौलिक कल्पना क्यों कहा गया है, और उसके बाद कल्क या स्वरस हिम पांट इसमें से एक कल्पना में से आपको सब उसके बारे में जानकारी पूछते हैं, मतलब मात्रा, सविरेता, अवधि, आमयिक प्रयोग, उपयोग सब पूछ लेते हैं। तो 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है, और उसके बाद उसमें से एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है उपकल्पना पे। तो आपको 2 चार्ट बनाने हैं। आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कैसे। तो उपकल्पना का एक चार्ट बनाना है कि स्वरस में कौन सी उपकल्पना आती है, तो स्वरस में नहीं आती। कल्क में चूर्ण आता है, वात में प्रमात्या, पानीय, उष्णोदक, लाक्षारस, मांसरस, और हिम में मंथ, उदक, पानक, और फांट में अर्क। ये आपको एक चार्ट ये बनाना है। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी पंचविध कषाय कल्पना पूछी जाएंगी तो आपको उसकी उपकल्पना क्या है तो आपको जल्दी से याद आ जाएंगी। तो अभी आज हम पढ़ने वाले कल्क की क्या चूर्ण उपकल्पना, तो आज के भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और दूसरा चार्ट आपको ये बनाना है कि पंचविध कषाय कल्पना का चार्ट बनाना है कि सब आपको उसमें शामिल करना है। स्वरस, कल्क, वात, हिम, फांट हो गया। तो आपको मैंने ये पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि उसकी मात्रा, प्रक्षेप द्रव्य, गुणधर्म, उपयोग और आमय प्रयोग आपने एक साथ इसको सबको लिख लिया। स्वरस का क्या है, मात्रा क्या है, 2 तोला होता है। प्रक्षेप द्रव्य मधु, शर्करा, गुड़, जिले, तेल ऐसे होता है। गुणधर्म गुरु होता है। प्रयोग, उपयोग उसका स्वतंत्र औषध, ऐसे आपको आपने पूरा बना दिया स्वरस, कल्क, वात, हिम, पांट का, और उसको 5 मिनट आप डेली पढ़े तो आपको पेपर के पहले याद करने की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। आप इतने सारे नोट्स से आप कैसे पढ़ोगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से आपने बना दिया, तरीके से आपने ये चार्ट बना दिया तो आपको पेपर के पहले इसकी बहुत मदद मिलेंगी। तो आप ये चार्ट बनाइए और दूसरा चार्ट वो बनाइए। तो आज हम चालू करेंगे उपकल्पना चूर्ण। तो उपकल्पना चूर्ण में हम मतलब उपकल्पना होती क्या है इससे चालू करेंगे पहले। तो उपकल्पना क्या होती है, ये पंचविध कषाय कल्पना का ही मतलब एक मान लीजिए कि पार्ट है। पंचविध कषाय कल्पना क्या है, इससे मतलब अलग कुछ अन्य कल्पनाएं होती है जिनकी निर्माण विधि लगभग सेम होती है, पर कुछ गुणात्मक या रचनात्मक बदल रहते हैं इन कल्पना में, इसलिए इनको उपकल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कल्क की उपकल्पना होती है चूर्ण। तो शुरू करते हैं। अत्यंत शुष्क यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम तत्स्यात् चूर्ण रजशोध तन्मात्रा कोय सम्मितम, मतलब जो औषधि द्रव्य अच्छी तरह से सुखाया गया हो, उसे बारीक पीस कर कपड़े या मतलब वस्त्र से छान लिया गया हो, उसे चूर्ण, रज अथवा शोध कहा जाता है। इसकी मात्रा क्या है, 1 कोले। जैसा श्लोक का मीनिंग है वैसा मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको पेपर में कैसे लिखना है, आपको मैंने एक श्लोक लिखना है, उसके बाद उसका मीनिंग लिखना है। उसके बाद मेनली ये है कि चूर्ण कल्पना का कषाय कल्पना में समावेश मतलब कैसे किया है, मतलब कल्क में कैसे किसमें समावेश किया है, कल्प में कैसे किया है। तो शुष्क औषधि द्रव्यों को बिना किसी द्रव्य पदार्थ के बारीक पीसने पर चूर्ण प्राप्त होता है। अभी इसका उल्टा सोचो, अगर चूर्ण में अपन ने पानी डाल दिया तो क्या हो जाता है, कल्क। कल्क क्या भूविष्ट होता है, पृथ्वी और आप गुण भूविष्ट होता है, और चूर्ण कौन सा भूविष्ट होता है, पृथ्वी गुण भूविष्ट होता है। बस, तो इसमें पानी का ही फर्क है, इसलिए चूर्ण को कल्क के कषाय कल्पना के उपकल्पना कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है। अभी उसका पर्याय देखते हैं, रजया शोध। रजया शोध मतलब बारीक कण जो होता है ना, उसको ही कहते हैं रजया शोध। उसके बाद यंत्र, उलूखल यंत्र, उसके बाद खलव यंत्र, उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन, पल्वराइजर और डिसइंटीग्रेटर ये यूज होता है। अपने को इसका प्रिंसिपल पेपर में यंत्र उपकरण में आप जब पढ़ोगे तो इसका प्रिंसिपल और किसके लिए यूज होता है वो अपने को आना चाहिए। प्रिंसिपल का क्या होता है, जो होता है ना, इम्पैक्ट प्रिंसिपल हो गया, ग्राइंड प्रिंसिपल हो गया, कटिंग प्रिंसिपल हो गया। तो इसके ऊपर मशीन का प्रिंसिपल डिपेंड रहता है, और उसके आधार पर मशीन किसके उपयोग में काम करती है वो दिया रहता है। ठीक है, तो अपने को याद रहना चाहिए। तो उलूखल यंत्र कैसा होता है, ये ऐसा होता है उलूखल यंत्र। ये दूसरी बार वीडियो बनाना हो इसलिए मैंने पहले बना दिया था। और
ये तो कल्क के लिए होता है, एज रनर मशीन, ठीक है। उसके बाद संस्कार कौन सा यूज होता है, कोई भी कल्पना आई, मतलब उपकल्पना आई या कल्पना आई, तो संस्कार, मात्रा, यंत्र, पर्याय, ये तो अपने को आना ही चाहिए। तो संस्कार कौन सा यूज होता है, इधर पेशन या गालन, मात्रा 1 कोल या 10 ग्राम यूज होती है, मतलब इसमें आया है श्लोक में, ठीक है। सवीर्यता अवधि, शारंगधर ने 2 मास का है, ये अपने को याद रखना है चूर्ण के लिए। बाकी का भी अपन याद रख सकते हैं, एएफआई में 2 साल तक के, मतलब 2 साल तक बोला है, पर कैसे, अगर एयर टाइट कंडीशन में रखा गया हो चूर्ण तो, ठीक है। योग रत्नाकर ने 3 मास का है, ठीक है। उसके बाद है सिद्ध लक्षण। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कल्पना या उपकल्पना लिखोगे तो सिद्ध लक्षण बहुत जरूरी है। जैसे अभी इसमें सिद्ध लक्षण क्या है, सूक्ष्मतर हो क्या चूर्ण, और एक दूसरे को चिपके नहीं क्या पार्टिकल, तो जो चूर्ण के पार्टिकल है एक दूसरे से चिपके नहीं, ये अपना हो गया सिद्ध लक्षण इसका। अभी पेपर में ऐसे क्यों, चूर्ण कल्पना मतलब चूर्ण प्रकार से ही आता है, मतलब ऐसे क्यों यहाँ से ही बनता है मैक्सिमम टाइम। तो 2 टाइप होते हैं चूर्ण प्रकार के, सूक्ष्मता के आधार पर, और एक होता है घटक द्रव्य के आधार पर। तो सूक्ष्मता के आधार पर क्या होता है, स्थूल, पृथु, पट, सूक्ष्म और सूक्ष्मतम। तो स्थूल में क्या लेंगे अपन, भरत चूर्ण लेंगे। तो अपने को मैंने सब बना के रख दिया कि आपको बस इसको याद रखना है कि भरत चूर्ण किसके लिए होता है, क्वाथ, हिम, फांट निर्माण हेतु। थोड़ा सा जाड़ा भी रह गया, मतलब थोड़ा सा मोटा रह गया कण तो चल जाएगा। भरत से सूक्ष्म होता है, मतलब पृथु क्या होता है, भरत से सूक्ष्म, ये आसव फांट निर्माण के हेतु के लिए यूज होता है। उसके बाद होता है पृथु। पृथु क्या होता है, सॉरी पट, पट क्या होता है, पृथु से सूक्ष्म होता है। ये किसके लिए यूज होता है, कल्क और लेप के लिए यूज होता है। एकदम मतलब इतना मोटा नहीं चाहिए, अगर लेप अपन लेंगे तो उद्वर्तन के लिए अपन लेप यूज करते हैं, उद्वर्तन के लिए होता है, या अन्य किसी चिकित्सा में, मतलब कुष्ठ के लिए हो गया, तो एकदम थोड़ा सा पतला चाहिए ना अपने को, तो उसके लिए पट इस क्या बोलते हैं चूर्ण का यूज होता है। उसके बाद सूक्ष्म, पट से सूक्ष्म होना चाहिए, मतलब गुटी वटी और परपटी के लिए। अभी परपटी देखो एकदम बहुत फाइन फाइन पार्टिकल होते हैं उसमें, तो अगर गुटी के लिए अगर एकदम सूक्ष्म पार्टिकल का चूर्ण यूज नहीं हुआ तो जो बाइंडिंग फैक्टर है, जो अपन बाइंडर डालते हैं गुटी में, वो अच्छे तरीके से उस पर एक्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद होगा है सूक्ष्मतम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, भस्म, पिष्टी, अंजन एकदम फाइन होते हैं, मतलब वो स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ऐसे के लिए यूज होता है सूक्ष्मतम। तो ये तो 101 से 120 तक स्केल है, उसमें सूक्ष्मतम देखने के लिए मैंने अपने हिसाब से रख दिया था। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको अभी अभी अपने को याद रखना है कि जो अपना चूर्ण कल्पना है ये पृथ्वी गुण भूयिष्ठ कल्पना है, ये अपने को याद रखना है। कल का क्या था, पृथ्वी प्लस आप गुण भूयिष्ठ, ठीक है। उसके बाद है चूर्ण का उपयोग। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भी कल्पना है उसका 4 हिस्से तो आने चाहिए, अभ्यंतर, बाह्य, औषधि कल्प और रसशास्त्र। तो अभ्यंतर में क्या है, तो अभ्यंतर मार्ग में जो भी चिकित्सा के लिए यूज होता है, ज्वर में हो गया सुदर्शन चूर्ण, कासमिष्टोपलादी। बाह्य के लिए कैसे, लेप के लिए, अंजन के लिए यूज हो गया, ठीक है। तो वचा और नस्य के लिए वचा चूर्ण, ये अपस्मार उद्मान में काम आता है। और औषधि कल्प में त्रिभुवन कीर्ति, तो उसमें त्रिकोटु चूर्ण हो गया। दशमूलारिष्ट में हो गया, दशमूल का क्वाद बनाने के लिए जो अपन चूर्ण यूज करते हैं वो। और लोह शोधन के लिए त्रिफला क्वाद का यूज करते हैं, मतलब उसको निर्वाह करते हैं। तो आपको मैंने जब पढ़ाया था शोधन तब बता दिया था, इस पे त्रिफला चूर्ण का यूज करता है, ठीक है। उसके बाद आमयिक प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है। आमयिक प्रयोग में अपने को मात्रा और अनुपान लिखना है, ये दिमाग में ध्यान में रख के चलो, ठीक है। तो त्रिफला चूर्ण कैसे, दीपन में, प्रमेय में, शोथ में और विषमजल में। तो हरिद्रा का क्वाथ यूज करते हैं, अनुपान की तरह अपन यूज कर सकते हैं। अलग अलग व्याधि में दोष के हिसाब से वात रहा तो तेल हो गया, पित्त रहा तो घृत हो गया, और कफ रहा तो मध हो गया। तो ऐसे अनुपान बदल सकते हैं, वो आपके हिसाब से आप चूज करो, ठीक है। या वैद्य वैसे चूज करते हैं। तो आमयिक प्रयोग वही होता है कि अपने को पेशेंट को कैसे सजेस्ट करना है वो। शतावरी चूर्ण का स्तन्य रुद्धि करिए, उसका अनुपान हो गया दूध। पिपली चूर्ण का श्वासिका, इसका अनुपान हो गया मध। गुरुजी चूर्ण क्या है, स्वरजोत में काम आता है। इसकी मात्रा अगर 1 करशत तो है, पर इतना अपन देते नहीं, 1 से 3 ग्राम लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। देते नहीं मतलब ग्रंथों में बताया है, पर अभी
ऐसा है, अपन वैसे यूज़ नहीं करते ना। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया था। चूर्ण के प्रकार द्रव्य मतलब आधार पे, मतलब द्रव्य घटक के आधार पे कैसे लेते हैं। एक एक द्रव्य चूर्ण और मिश्र द्रव्य चूर्ण ये होता है। तो जो शुंठी चूर्ण, आम्ल की चूर्ण, हल्दी की चूर्ण हो गया, ये हो गया एक द्रव्य चूर्ण। और मिश्र चूर्ण अपने को याद रखना कि वनस्पति चूर्ण कॉमन रहेगा, उसमें ऐड करना है क्षार, उसमें याद करना है शर्करा, उसमें याद करना है खनिज। तो वनस्पति के साथ वनस्पति मिला दिया तो वनस्पति मिश्र चूर्ण, ये अलग अलग वनस्पति का द्रव्य होता है। इसमें त्रिफला चूर्ण, त्रिकटु, ये पेपर में आता है। ये पिछले वाला क्वेश्चन आया था, मतलब मैंने उसमें उधर सूक्ष्मता के आधार पर, ये घटक द्रव्य के आधार पर प्रकार, ठीक है। तो क्षार मिश्र हो गया वनस्पति द्रव्य प्लस क्षार, हिंगवाष्टक या भास्कर लवण। उसके बाद हो गया शर्करा मिश्र, क्या हो गया सीतोपलादी या तालिसादी। सीतोपलादी किसमें, आर्द्र काश में, और शुष्क काश में तालिसादी। उसके बाद खनिज मिश्र क्या होता है नवायास लोह या कज्जली मिश्र। तो उसमें अपन सूक्ष्म त्रिफला का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कज्जली मिश्र चूर्ण में। उसके बाद अनुपान, अनुपान का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना है। मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी जितनी बढ़ेगी उतना अनुपान की मात्रा बढ़ेगी। जैसे गुड़ हो गया तो सम प्रमाण में, शर्करा 2 गुना, मध घृत तेल 2 गुना, दूध गोमूत्र पानी 4 गुना, और हिंगू जो लेना है अनुपान के साथ वो भून कर लेना है। और दोष के आधारित मतलब व्याध व्याधि रहा तो अगर तेल यूज करना है अपने को, मतलब स्नेह यूज करना है तो वो 3 पल, पित्त व्याधि रहा तो 2 पल, और कफ व्याधि रहा तो 1 पल। तो स्नेह का कंसेप्ट आपको पता होगा, वो वात का मतलब प्रमुख चिकित्सा स्नेहन या स्वेदनी होती है, तो इसलिए उसके हिसाब से अपन अनुपान का चयन करते हैं। तो अपने को इतना याद रखना चाहिए, 3 पल, 2 पल और 1 पल। इसके बाद है, हाँ मैं प्रयोग भी बता दिया मैंने आपको। अभी आप एक्स्ट्रा पॉइंट कर सकते हो कि चूर्ण कल्पना की विशेषता क्या है। तो ये पृथ्वी महाभूत भूयिष्ठ है, मतलब प्रधान है। इसमें समग्र पूरा पार्ट यूज करता है, मतलब पूरे पार्ट, मतलब जितना भी उपयुक्त अंग है औषधि का वो यूज किया जाता है। और सभी गुणों का मतलब लाभ मिलता है औषधि का, मतलब इसलिए औषधि के सभी गुणों का अपने को चूर्ण में ले मतलब आ जाते हैं, उतर जाते हैं। इसलिए अपन अगर पेशेंट को देंगे तो उसको सभी गुणों का, उस द्रव्य का लाभ मिल जाता है पेशेंट को। उसके बाद चूर्ण कल्पना का महत्व क्या है। चूर्ण कल्पना भैषज कल्पना की अत्यंत महत्वपूर्ण कल्पना है। अनेक अनेक अन्य कल्पनाओं को निर्माण के लिए इसका चूर्ण कल्पना का यूज होता है। जैसे क्वाथ, हिम, फांट, आसव, वरिष्ठ लेप, बस्ती, नेत्र कल्पना में भी यूज होता है। अभी बस्ती में कल्क का यूज करना है तो अपने को चूर्ण ही चाहिए ना, चूर्ण से ही कल्क बनता है। मतलब उसमें पानी डाल दिया, कल्क बन गया, तो बस्ती में भी उपयोग हो गया। आंसू में ऊपर से डालते हैं, हिम में, फांटा में, अरिष्ट में, ऐसे। तो अन्य सामान्य महत्व है चूर्ण का। तो आपको मैंने सब बता दिया, और इसमें से क्वेश्चन प्रकार से पूछे जाते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बड़ा टॉपिक है। मैंने आपको कैसे पढ़ना है इसको और चार्ट कैसे बनाना है वो भी आपको मैं बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि प्रकार क्या है इनके, स्थूल, पृथु, पट, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, और कौन से गुण भूयिष्ठ होता है, पृथ्वी गुण भूयिष्ठ, ये हो गया प्रकार। और ये क्वेश्चन पूछ लिया था घटक द्रव्य के आधार पर, एक द्रव्य चूर्ण और मिश्र चूर्ण, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वनस्पति, क्षार मिश्र, शर्करा मिश्र, खनिज मिश्र। और अनुपान का उपयोग कैसे करते हैं, युक्ति लगाकर भी कर सकते हैं, दोष के आधार पे भी कर सकते हैं। और आखिरी है चूर्ण उपयोग। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अभ्यंतर, बाह्य, औषधि कल्प और रस शास्त्र के लिए उपयोग होता है। आमयिक प्रयोग तो नहीं पूछा तो भी लिखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्लस पॉइंट है, अगर आपके पास पेपर में टाइम बचा तो लिखना है कि चूर्ण कल्पना की विशेषता क्या है और चूर्ण कल्पना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको मैंने सब बता दिया है। और एक पॉइंट बताते चलता हूँ कि ऐसे मानते हैं कि पंचविध कषाय कल्पना चूर्ण से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले से